नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की वैक्सीन की आपूर्ति, वितरण और प्रशासनिक व्यवस्था की तैयारियों की कल एक बैठक में समीक्षा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने इस दिशा में नए प्रयोग करने वाले लोगों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और दवा कंपनियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन के अनुसंधान, विकास और विनिर्माण की सभी तैयारियों को सुगम बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। भारत में कोविड-19 की 5 वैक्सीन विकास के उन्नत चरण में पहुंच गई हैं, जिनमें से 4 दूसरे या तीसरे चरण में और 1 पहले या दूसरे चरण में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चिकित्सा और नर्सिंग के शिक्षकों और छात्रों को टीकाकरण कार्यक्रम को लागू करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में लोगों को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना की वर्तमान स्थिति से घबराने की नहीं, बल्कि इससे बचाव के लिए सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान सतर्कता के साथ रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण पिछले 9 माह के दौरान देश की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आपात स्थिति का दक्षता से प्रबंधन किया और देश की सुरक्षा सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि पर्यटन हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का मुख्य साधन है और कोरोना के कारण इस क्षेत्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.67% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 49,715 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक कुल 84,78,124 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना के 4,39,747 सक्रिय मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 46,232 नए मामले सामने आए हैं और इस महामारी के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 90,50,598 हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,32,726 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 564 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश में अब तक 13,57,808 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 10,66,022 कोविड नमूनों की जांच की गई। इधर प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 32,994 तक पहुंच गई है। बीती रात से अब तक प्रदेश में कोरोना के 209 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सर्वाधिक 172 मामले शिमला जिला में आए हैं। इसके अलावा ऊना में 14, किन्नौर में 13, हमीरपुर में 8 जबकि सोलन में कोरोना संक्रमण के 2 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज अभी तक 406 लोग स्वस्थ हुए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 6,621 सक्रिय मामले हैं, जबकि 25,838 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 503 लोगों की मृत्यु हुई है। शिमला जिले में अब तक सबसे अधिक 5,234, जबकि मंडी में 5,231 मामले सामने आ चुके हैं। देश ने 50,000 से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य व कल्याण केंद्रों के संचालन के साथ एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। इससे देश में 25 करोड़ से अधिक लोगों तक सस्ती प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं पहुंची हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद इन केंद्रों के सफल संचालन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बधाई दी है। लाहौल स्पीति जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने पर्यटकों के सिसु नर्सरी से आगे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि पर्यटकों को केवल अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल से सिसु नर्सरी तक जाने की अनुमति होगी। इस बीच पुलिस अधीक्षक कार्यालय धर्मशाला में कोविड-19 के 12 मामले पाए जाने पर कार्यालय को अगले 48 घंटों के लिए बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। SOP के अनुसार सैनिटाइजेशन के बाद 23 नवंबर को कार्यालय खोला जाएगा। इधर शिमला में भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी कोरोना मामले सामने आने के बाद कार्यालय 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।